अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला दिन, इस महीने का पहला दिन, बरोज पीर मंडे, डेट है आज 1 फरवरी। डेली बेसिस पे आपके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है जिसमें हम पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट, पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है या पॉलिटिकल जो न्यूज़ होती है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं, जिसका इफेक्ट स्टॉक मार्केटों पे पड़ता है। चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या दुनिया के किसी भी हिस्से की जो स्टॉक मार्केट है, उसका इफेक्ट जो पड़ता है वो आपके साथ शेयर की जाती है। इन तमाम बातों से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि ये उर्दू और सहल अंदाज में है, तमाम लोगों को इसकी आगाही हासिल हो जाए और वो अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकें। लास्ट में आपके साथ जुमे को हाजिर हुआ, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी आ गई, हफ्ता और इतवार, और बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद होती हैं पूरी दुनिया की, और वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। मुझे बाद वक्त ये समझ में नहीं आता कि कौन सी खबर कहाँ से शुरू करूँ और वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। बहरहाल आज इस महीने का पहला दिन है, पीर है, और इस हफ्ते हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट रहेगा वो अर्निंग का सीज़न है। जिस तरह मैंने आपसे पूरे जनवरी में ये जिक्र किया था कि पूरा जो फोर्थ क्वार्टर जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं 2020 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो जनवरी और फरवरी में रिलीज़ होते हैं बहुत सारी कंपनीज के, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो है वो पिछले हफ्ते आ चुकी थी। इस हफ्ते हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आएगा जो अर्निंग के हवाले से, वो अमेजॉन और अल्फाबेट गूगल की जो अर्निंग रिपोर्ट है वो हमारे सामने कल रात को पेश होगी, लेकिन ये हफ्ता इन खबरों के गिर्द घूमता रहेगा। बहरहाल इसको आप चेक में रखिएगा, अमेजॉन एंड अल्फाबेट गूगल। जैसे कि हमें पता है कि ये $1 ट्रिलियन कंपनीज बन चुकी हैं और इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स होती हैं वो मार्केट पे पॉजिटिव या नेगेटिव बड़े असरात पेश करती हैं। तो बहरहाल इसको हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी चाहिए कि जनाब कल जो रिपोर्ट्स आएंगे उसका इफेक्ट मार्केट पर क्या पड़ सकता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी खबर भी जो है वो आपके डिसीजन को बेहतर कर सकती है। आप बाय की जगह सेल और सेल की जगह बाय ना करें। बहरहाल कल रात को अमेजॉन और अल्फाबेट गूगल की खबरें होंगी, और इसके अलावा जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि पिछले हफ्ते हमारे पास जो खबरें चलती रही वो रॉबिनहुड जो कंपनी है, जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने एक बहुत मशहूर एक गेम है जिसको हम गेम स्टॉप कहते हैं, उसकी ट्रेडिंग उसने होल्ड कर दी थी। इसके साथ ही एएमसी जो एंटरटेनमेंट कंपनी है उसके भी शेयर्स उसने ट्रेड करने से बैन कर दिया था। कमोबेश 13 इसके पैसे थे, उसने यानी रॉबिनहुड कंपनी ने उसको बैन कर दिए थे, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएशन हो गई थी, और उसकी वजह से हमने देखा पिछले हफ्ते अमेरिका की और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक सेलिंग आई और मार्केटें काफ़ी डाउन साइड पे चली गई थी। बहरहाल डाउन साइड पे ही रहते हुए मार्केटें क्लोज हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग हमने रेड टेरिटरी में देखी, और आज सुबह जो मार्केटें खुली अर्ली मॉर्निंग रात को 4 बजे, उसमें हमने ये देखा कि तमाम मार्केटें नेगेटिव टेरिटरी में ही रहीं, लेकिन यकायक हमारे पास तकरीबन जब जापान की मार्केटें सुबह 6 और 7 बजे के दरमियान खुली, उसमें हमने ये देखा कि तमाम पूरी दुनिया की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में हायर नोट्स पर आ गए। अच्छा, अब इसकी वजूहात हम ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ऐसी क्या खबर आई कि मार्केटें जो है अर्ली मॉर्निंग जो माइनस में खुली वो फिर ऊपर की तरफ आ गई। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिर्फ एक कंपनी यानी जो रॉबिनहुड की खबर हमारे पास पिछले हफ्ते चलती रही, उस पर लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉसेस भी बियर किए, लेकिन आज हमारे पास कुछ खबरें अच्छी आ गई। चाइना की रिपोर्ट अच्छी आई, जापान की रिपोर्ट हमारे पास अच्छी आई, जिसकी वजह से मार्केटों में तेजी देखने में आ रही है। अच्छा, इन तमाम स्टॉक मार्केटों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी आइटम है जो आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन मोर देन $2, यानी अगर आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग में लगाएं तो $10,000 की मार्केट में मूवमेंट, मतलब 12 या 13,000 डॉलर की मार्केट ने मूवमेंट दे दी इन सिल्वर अलोन। सिल्वर की मार्केटें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली, ऊपर की तरफ चली गई, और अभी भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नोट्स पर हैं। लोग मुझे फ़ोन अभी करते रहे और पूछते रहे कि जनाब ऐसी क्या बात हो गई कि सिल्वर की मार्केट इतनी तेज़ हो गई और मार्केट हायर नोट्स पे चल रही है ग्रीन टेरिटरी में। तो उसकी वजूहत हमारे सामने ये आई कि रेडिट एक सोशल साइट है जिस पर लोग अपनी आरा का इजहार करते हैं, बातें करते हैं, और उसके बेसिस पे हमने ये देखा है कि अक्सर मार्केट में मूव आ जाती है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि रेडिट जो कि एक सोशल एग्रीगेशन साइट है, उसने बहुत ज़्यादा सिल्वर के ऊपर टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, और उसमें सर फहरिस्त हमारे सामने
मिस्टर जो बाइडेन की तरफ से ये बयान आया था जब वो पहले दिन उन्होंने अपनी हल्फ बर्दारी के बाद अपना ऑफिस संभाला था, तो उन्होंने ये कहा था कि पेरिस बेस्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है दैट इज क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एकॉर्ड के हवाले से, उसमें पिछले 3-4 सालों से ट्रंप साहब ने शिरकत नहीं की थी। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वो क्लाइमेट एकॉर्ड में शिरकत करेंगे। अच्छा, अब क्लाइमेट एकॉर्ड को समझने के लिए जरूरत है कि व्हाट इज हैपनिंग इन क्लाइमेट एकॉर्ड। क्लाइमेट एकॉर्ड बेसिकली जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं कि जनाब एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल और ऐसी तमाम जो एनर्जी जिससे हम ये देखते हैं कि स्मोक इमिट होता है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं या माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं, उनको दुनिया से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज जो सिल्वर की मार्केटें ऊपर की तरफ गई हैं, तो उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि जो बाइडेन साहब की तरफ से ये कहना कि वो अब इस क्लाइमेट एकॉर्ड में शिरकत करेंगे, इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सिल्वर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि टर्बो चार्जिंग आजकल हमारे और आपके मोबाइल में, गाड़ियों में, अब गाड़ियां भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो इन तमाम जो एक इलेक्ट्रिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, उसमें सिल्वर का इस्तेमाल खासा होता है। अब इस सिल्वर के इस्तेमाल की वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में तेजी आई है, क्योंकि न सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इसका इस्तेमाल है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी सिल्वर का बेतहाशा इस्तेमाल है। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि सिल्वर की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ सोने की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। और उसकी वजह यही है कि जितने भी मेटल आइटम है, चाहे वो पैलेडियम हो, प्लैटिनम हो, सिल्वर, गोल्ड, इन तमाम जो आइटम है, इनका इस्तेमाल खासा होता है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर की कीमतों में आज खातिर खा इजाफा हुआ है बिकॉज ऑफ रेडिट एग्रीगेशन सोशल साइट है, उस पर इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास ये जो खबरें आ रही हैं कि जनाब सीरिया में और फ़लस्तीन और इसराइल में कुछ अटैक्स हुए हैं। सीरिया में कल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे तकरीबन कमोबेश 11 लोग हलाक हो गए। तो ये मैं आपसे हमेशा इस बात का जिक्र करता रहता हूँ कि जब भी ये अरब कंट्रीज़ में जितनी भी ये टेंस हालात होते हैं, केओस और एनार्की क्रिएट होती है, उसमें सोने की कीमतों में इजाफा होता है। और यही आज हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सीरिया और फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन जो मसाइल चल रहे हैं, इसके अलावा आज जिस तरीके से रेडिट पे सिल्वर के बारे में डिस्कशन किया गया है, इसी का इफेक्ट गोल्ड मार्केट पर भी हम ये देख रहे हैं कि वो पड़ रहा है और गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये इसके साथ ही हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो करेंसी आइटम है, जिसमें ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है, ये भी हायर नोट्स पे जा रहे हैं। ये भी ख़ास तौर पे अगर हम बरतानवी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग की बात करें, तो वो मार्केटें हायर नोट्स पर हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो बाइडेन की हुकूमत आ चुकी है, डेमोक्रेट की हुकूमत है, और डेमोक्रेट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग डॉलर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नज़र में रखिए। अच्छा, इसके साथ ही जो मैंने पिछले हफ्ते आपसे जिक्र किया था कि 7 फरवरी से चाइना में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हॉलिडे आ रही है, वहाँ पर लूनर ईयर हॉलिडे शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही पैरेलल हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट अमेरिका में आ रहा है। अमेरिका की सेनेट में यानी 9 फेब में अमेरिका के साबिक सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के हवाले से उनका मुआवजे का ट्रायल शुरू होगा। लेकिन आज हमारे पास जो खबरें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब पार्ट वे कर रहे हैं, यानी उससे अलहदा होते चले जा रहे हैं, और उनके 2 वकला हजरात थे वो भी इन मामलात से दूर हट गए हैं, पीछे की तरफ हट गए हैं। और माइट पॉसिबल के 9 तारीख की जो हमारे पास डेट आई है सेनेट में कि उनकी इम्पीचमेंट के मुआवजे का सिलसिला शुरू होगा, माइट पॉसिबल ये थोड़ा सा डिले भी हो जाए। और जिस तरीके से हम हमारे पास जो डिफरेंट खबरें हैं कि जनाब जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी ट्रंप साहब की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तकरीबन 10-12 लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते थे कि उनका मुआवजा हो, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग बैक साइड पे जा रहे हैं। ये सारी बातें इंडिकेट कर रही हैं कि ये इशारे हमें मिल रहे हैं कि ट्रंप साहब का मुआवजा नहीं होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनका यस में वोट पड़ चुका है, लेकिन सेनेट में चूंकि इनकी हमेशा से अक्सरियत रही है रिपब्लिकन पार्टी की, तो माइट पॉसिबल वहां पे नो हो जाए, 2/3 मेजोरिटी ना मिले और मुआवजा ट्रंप साहब का नहीं होगा। और ना होने की बेसिस पे हमें ये इंडिकेशंस हमारे पास मौसूल हुई थी कि स्टॉक मार्केटों में तेजी के रुझान जो बरकरार है वो मजीद आ जाएगा और स्टॉक्स में मजीद तेजी आएगी।
क्योंकि लोगों के जहनों में ये था कि जनाब अगर ट्रंप साहब का मुआवजा शुरू हो गया और वो 2024 के लिए नाअहल करार पा गए तो ट्रंप ने पिछले 4 सालों में जो स्टॉक मार्केटों को डबल ट्रिपल किया था वहां से आहिस्ता आहिस्ता फंड विड्रॉ होना शुरू हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन स्लम्पिंग हालात में आ सकती है। तो इस बेसिस पे ये इंडिकेशंस हमारे पास आ रही हैं कि सेनेट में मुआवजा नहीं होगा। तो ये बहरहाल आप देखिएगा कि 9 फरवरी से ये मुआवजा, ये इम्पीचमेंट का सिलसिला शुरू होता है या नहीं होता है, या इसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं। बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ हैं, हायर नोट्स पे हैं, पॉजिटिव हैं, बाय करके चांस लें। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, कि पूरी दुनिया की इंटरेस्ट रेट, शरह सूद इस वक्त 0% पे चल रहा है या मनफी दर्जात पे चल रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी मुसलसल बरकरार है। अच्छा, इसके साथ ही कल मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे भी कुछ शेयर की थी बातें, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ मैंने एक तहरीर लिखी थी और मैंने काफ़ी उसमें ये सराहा था इन तमाम बातों को कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है, बहुत ज़्यादा हौसला अफजा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कोल, कल एक आर्टिकल आया हुआ था कि कोयले की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन 15 से 20 मिलियन, तकरीबन 20 मिलियन जो टन्स है उसकी मांग में मजीद इजाफा होगा 2021 में के रवा साल में, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि कोल से, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि पावर जनरेशन क्रिएट की जाती है, पावर में इस्तेमाल होता है, पावर में फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ हम सीमेंट सेक्टर को देखते हैं, तो कोल से ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कोल हमारे पास है, कोल से जब बिजली पैदा की जाएगी तो वो बिजली जाहिर है कि वो सीमेंट सेक्टर के लिए भी कारआमद है, टेक्सटाइल के लिए भी कारआमद है, एनर्जी सेक्टर के लिए कारआमद है। तो कोल हमारे पास इस वक्त एक कोर कमोडिटी है, जिसकी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब कोयले की मांग में इजाफा होता है तो तमाम चीज़ों में एक तेजी गिरदानी जाती है। और यही वजह है कि कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि लकी सीमेंट, जिसकी कीमतों में, जिसकी प्रॉफिट में 134% इजाफा हुआ है पिछले चंद महीनों में, ये एक होशरुबा इजाफा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टॉक तकरीबन 250-300 पॉइंट प्लस में है, और अब ऐसा महसूस होता है कि वो 53,000 का बैरियर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2017 में बनाया था वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में, खासकर अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक में हम तेजी का रुझान देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी, जो कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट है, पाकिस्तान एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली मार्केट दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में मजीद तेजी का रुझान रहेगा। अच्छा, आखिर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट खबर आज अखबारात में ये आई भी है। पाकिस्तान बेस्ड एक आरिफ नकवी साहब ने एक ग्रुप तश्कील दिया था, फाइनेंशियली एक जाइंट ग्रुप, जिसको अबराज ग्रुप कहा जाता है। आरिफ नकवी साहब के खिलाफ 2018 में ये बरतानिया में एक केस हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए कि जनाब वो मनी लॉन्ड्रिंग में, ब्राइबरी में या चीटिंग और फ्रॉड में मुलविस रहे, और उन्होंने बहुत सारे मसाइल क्रिएट किए और उनके ऊपर केस चलता रहा। लेकिन आज में जो डिफरेंट खबरें चल रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल पहले पाकिस्तान के यही अबराज ग्रुप के मिस्टर आरिफ नकवी साहब ने के इलेक्ट्रिक को बेचने की कोशिश की थी शंघाई पावर्स को। तो अब यहाँ पर ये भी बात जहन में आ रही है, लोग इस पे बातें कर रहे हैं कि जनाब चूंकि पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक को बेचने की उन्होंने कोशिश की थी शंघाई पावर्स को, और शंघाई पावर जाहिर है चाइना की कंपनी है, तो ये बात सामने आ रही है कि बरतानिया या अमेरिका ने इस बेस पे इनके खिलाफ कार्रवाई की कि वो के इलेक्ट्रिक को शंघाई या चाइना को क्यों बेच रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से अगर हम इसका मवाजना करते हैं, जाके हुआवी की CFO जो कि कनाडा में गिरफ्तार किया गया था, वेंगजू को, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था अमेरिका की जानिब से कि जनाब वो ईरान को मोबाइल की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके खिलाफ उनके ऊपर केस हुआ, और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई थी। लेकिन बहरहाल हम ये जानते हैं कि जहाँ भी चाइना मदाखलत कर रहा है, चाइना के हवाले से कोई सिलसिला शुरू होता है, तो अमेरिका या कनाडा उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं। और आज कल की ये रिपोर्ट है कि जनाब अबराज ग्रुप के जो मालिक थे मिस्टर आरिफ नकवी साहब, वो एक्सट्रेडिशन का केस हार गए, अब उनका केस अमेरिका में चलाया जाएगा।
तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जब हम वेंगजू को कंपेयर करते हैं कि वेंगजू भी एक्स्ट्रेडिशन के केस में आई और ये कहा गया है कि जनाब कनाडा उनको एक्स्ट्रेडाइट करे और कनाडा से निकाल कर उनका केस अमेरिका में चलाया जाए, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया और चाइना ने कनाडा को वार्न किया कि मिस वेंगजू को अमेरिका के हवाले नहीं किया जाए। तो आज हम चूंकि बहुत कमज़ोर इकोनॉमी है, आज हम बात नहीं कर सकते, तो हम ये समझते हैं कि अबराज ग्रुप के मालिक मिस्टर आरिफ नकवी के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, बातें करनी चाहिए और इवन के इस तमाम मामलात में जो साबिक़ हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं खाकान अब्बासी साहब भी इसमें इनका नाम भी आता है, तो उनको चाहिए कि कुछ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करें और आरिफ नकवी साहब के हवाले से ये केस लड़ें और इसको चेक करें कि कहाँ पे क्या गलती हुई और किस वजह से, क्या ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये इस अताब का ये शिकार हुए और इनको बिल्कुल फाइनेंशियल क्रंच कर दिया गया, इनका तमाम बैंक बैलेंस ख़त्म कर दिया गया है, सबको लॉक कर दिया गया है, फ्रीज़ कर दिया गया है और ख़ासे वो प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं। और ये भी खबर आई है कि जनाब वो जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, साइकेट्रिस्ट उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने होश व हवास में नहीं है। बहरहाल आरिफ नकवी साहब का जो केस है ये हुकूमत पाकिस्तान को देखना चाहिए और इसको चेक करें कि आया इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर की गई हैं। आखिर में एक अफसोसनाक भी हम ये कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल क्रंच तो चल ही रहा है पाकिस्तान इकोनॉमी में आम लोगों के लिए, और कल पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पे इजाफा कर दिया है और जनाब 2 से 3 रुपए का हर उसमें इजाफा है और उसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट जो है आम आवाम पर पड़ता है और हमारी जो ग्रॉसरी आइटम है, जो रोज़मर्रा की अशियाए खुर्दनोश है, उसमें इजाफा हो जाता है, जो कि एक आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। और इसके अलावा पाकिस्तान की गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख वैक्सीन आ गई हैं चाइना से। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है और इसका इफेक्ट हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस पैंडेमिक के लड़ने की सकत बढ़ती जा रही है और जो कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा। और इस हफ्ते हमारे पास कल की तारीख में इंपॉर्टेंट रहेगा अमेज़ॉन एंड अल्फ़ाबेट गूगल और उसकी रिपोर्ट्स को हम चेक कर रखेंगे। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।